कि वे हमें हमारे हक की लड़ाई के लिए, अधिकार की लड़ाई के लिए, हमारे क्या अधिकार है, हमारे क्या हक बनता है, जो आज हम सब लोग अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले जिला जसपुर के पावन नगरी कांसाबेल में उपस्थित हुए हैं। कृपया सभी बंधुओं से निवेदन है, जोरदार आदरणीय राम प्रकाश जी पांडे का जोरदार तालियों से करतल ध्वनि से स्वागत करने की कृपा करेंगे। आदरणीय राम प्रकाश पांडे जी। बोलिए भारत माता की। अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच के इस कार्यक्रम में उपस्थित, मंच पर उपस्थित सम्माननीय अतिथिगण और झारखंड, छत्तीसगढ़ प्रदेश के दूर दूर से आए हुए हमारे सभी जनजाति बंधुओं एवं बहनों, आज आपकी उपस्थिति को देखकर हमें लग रहा है कि जनजाति सुरक्षा मंच जिस विषय को लेकर पूरे देश भर में काम कर रहा है, उस विषय पर आप सबकी सहमति दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है और यही अपेक्षा आप लोगों से हम करते हैं। और ये जो मांग है, ये वास्तव में जनजाति समाज की मूल मांग है। हो सकता है हमसे इस मांग को करने में थोड़ा विलंब हुआ हो, लेकिन समय रहते हम जाग चुके हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जिस मांग को लेकर जनजाति सुरक्षा मंच यह आंदोलन कर रही है, वह मांग जल्दी ही पूरा होने जा रहा है। बंधुओं, आप सबको मालूम है कि यह भारत देश सनातन धर्म को पालन करने वाला देश है। सनातन धर्म का अर्थ है जो इस देश की परंपरा, इस देश के रीति रिवाज, इस देश की संस्कृति का पालन करता है, वह व्यक्ति इस देश का ही निवासी, सही निवासी माना जा सकता है। और आप सबको मालूम है कि इस देश की संस्कृति को नष्ट करने के लिए हजारों हजार साल से पुराने विदेशी धर्म के लोग हमारे देश पर आक्रमण करते रहे, लेकिन उन्होंने हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाया। अंग्रेज आए, अंग्रेजों को हमारे देश के हमारे पूर्वजों ने खदेड़ कर इस देश से भगाया, लेकिन दुर्भाग्य है कि उन देश अंग्रेजों के दलाल आज भी हमारे बीच उपस्थित हैं और जिस तरह से घून गेहूं के साथ मिलकर गेहूं को खाता रहता है, उसी तरह घून की तरह हमारे समाज में मिलकर हमारे को खाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबको मैं वैधानिक रूप से यह बताना चाहता हूं कि इस देश में 1947 को देश आजाद हुआ। आजादी के बाद 1950 में इस देश में आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई। आरक्षण की व्यवस्था जो बनाई गई थी, उसका मूल कारण यह नहीं था कि जो अंग्रेज के दलाल यहां पर रह रहे हैं, इन्हें आरक्षण दिया जाए। बंधुओं, आरक्षण की व्यवस्था की गई थी कि हमारे पूर्वजों ने हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को बचा कर रखा था और जब अंग्रेजों को हमारे पूर्वजों ने यहां से भगाया, तो हमारे पूर्वजों के किए कर्मों का फल उन्हें पुरस्कार के रूप में आज आपको और हम सभी को यहां पर मिल रहा है। यह कोई दान नहीं है, आरक्षण कोई कृपा नहीं है। यदि यह है तो यह आपको पुरस्कृत करने की व्यवस्था बनाई गई है। और पुरस्कृत क्यों किया गया है, इसे भी आप सबको मालूम होना चाहिए कि हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारे रीति रिवाज को ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी वनवासी समाज भूखा रहना तो पसंद किया, बगैर कपड़ों के भी रहना पसंद किया, लेकिन अपनी संस्कृति के बगैर रहना पसंद नहीं किया था। और उसी का पुरस्कार आज भारत सरकार हम वनवासी बंधुओं को देती है। लेकिन आप सबको मालूम होना चाहिए कि आजाद हुए हमको 60 साल से ऊपर हो गए और ये अंग्रेजों के दलाल हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में, हमारी राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश करके हमारे सारे अधिकारों को चट करते रहे हैं। आप सबको पता होना चाहिए कि जो आरक्षण की व्यवस्था थी, इसे लेकर संसद में हंगामा किया गया। 1970 में आंदोलन किए गए, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के कान में जूं तक नहीं रेंगी। जनजाति सुरक्षा मंच ने इस विषय को समझा और इस विषय को एक आंदोलन के रूप में आपके साथ लेकर चल रही है। और उसका मूल कारण यही है कि हमने आपके साथ पिछले 4-5 वर्षों से काम कर रहे हैं। 28 लाख लोगों ने हस्ताक्षर करके यह मांग किया था महामहिम राष्ट्रपति से कि जो इस धर्म की, इस देश की संस्कृति को नहीं मानते, जो इस देश की परंपरा को नहीं मानते, उन्हें किसी भी तरह से
आदिवासी जिसे कहा जाता है, जनजाति समाज का आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। बंधुओं, हमारे उस ज्ञापन से 28 लाख लोगों की भावनाओं को देखते हुए भी आज तक केंद्र में बैठी हुई सरकार इस विषय पर कोई कानून नहीं बना पाई है। और इसी बीच वर्ष 2004 में इस देश में सबसे बड़ी अदालत, जिसे उच्चतम न्यायालय, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, उस कोर्ट में यह फैसला सुनाया गया कि जो व्यक्ति इस देश में रहता है, इस देश की संस्कृति का पालन नहीं करता, यहाँ के रीति रिवाजों का पालन नहीं करता, उस व्यक्ति को कहीं से भी जनजाति समाज का लाभ नहीं मिलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है, इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में न्यायालय सबसे ऊंचा माना जाता है, और 2004 में देश की सबसे बड़ी अदालत का किया हुआ फैसला आज तक प्रशासनिक रूप से क्रियान्वयन क्यों नहीं होता है। बंधुओं, ऐसी परिस्थिति में जिस तरह से आपकी संख्या यहां आ रही है, इस तरह से हमें लोकतंत्र में जनता की ताकत को लेकर, जनता के आंदोलन से हमें अपना हक, अपने बच्चों के लिए हक मांगने की आवश्यकता है। आप सब देखते होंगे कि जसपुर जिला, जहां पर अधिकांश जनजाति समाज के लोग रहते हैं, जाति व्यवस्था के लिए, आरक्षण के लिए जाति प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था सरकार ने बनाया है। और उस व्यवस्था में स्पष्ट रूप से सरकार लिखती है कि यदि किसी व्यक्ति को स्थायी जाति प्रमाण पत्र जनजाति का चाहिए, तो उसे मिसल बंदोबस्त में जो जाति उल्लेखित किया गया है, उसी जाति का प्रमाण पत्र उसे दिया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में काम करने वाले कुछ प्रशासनिक अधिकारी ऐसे अंग्रेजों की दलालों के साथ मिलकर ऐसे लोगों को जनजाति का प्रमाण पत्र दे रहे हैं जो वास्तव में जनजाति के हो नहीं सकते। मिसल बंदोबस्त में जिसकी जाति के स्थान पर क्रिस्तान लिखा हुआ है, आज उसे उराव जाति का प्रमाण पत्र किस हैसियत से दिया जा रहा है। मैं आज जनजाति सुरक्षा मंच के इस मंच से ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया था, भारत सरकार ने जो निर्देश बनाए हैं, उन निर्देशों का क्या हुआ। आज आप अपनी मनमानी इस देश में चला रहे हैं। इस देश में यदि किसी का चलेगा तो वो जनता का चलेगा, और जनता जो मांग करती है उस मांग को ही सरकार को पूरा करना चाहिए। आज जनजाति सुरक्षा मंच ने इस विषय को लेकर पूरे देश भर में आंदोलन चलाया हुआ है, और जिस तरह से आप लोग यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, हम सभी की एकमात्र मांग है कि इस देश की संस्कृति राम की संस्कृति रही है, और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और इस विषय को लेकर, इस मांग को लेकर हम सबको आंदोलन करना है, और यहाँ जिसकी चलेगी तो राम की चलेगी, रोम वालों की नहीं चलेगी। इस बात को भी स्पष्ट रूप से हमको बताना है सरकार को, और ये मांग आप सभी के साथ मिलकर दिल्ली तक इस मांग को हम लेकर जाने वाले हैं। जिस तरह से आज आप खेती और बाड़ी अपने बाल बच्चों को छोड़कर यहाँ पर इस भीषण बरसात के समय में उपस्थित हुए हैं, इससे हमें लगने लगा है कि हमारा जो मांग है वो कुछ ही दिनों में पूरा होने वाला है, और संसद में इसको कानून बनाकर स्पष्ट रूप से बना देना चाहिए कि जिस तरह से अनुसूचित जाति के लोगों को धर्मांतरण करने के बाद अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है, उसी तरह से अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति यदि धर्मांतरण करके ईसाई या मुसलमान बनता है तो उसे अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाना चाहिए। यही मांग